बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने तुर्की की मदद का कबूलनामा कर दिया है। भारत से युद्ध के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने मदद की है। इस बात को इशाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हुए नजर आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान का विश्वसनीय मित्र तुर्की है और इस बात का कबूलनामा भी अब पाकिस्तान की तरफ से खुद उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे तुर्की के ड्रोन, तुर्की की तमाम मिसाइलें भारत पर हमले को लेकर इस्तेमाल की गई थी। अब पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया है। I wish to reiterate that Pakistan considers Turkey a trusted friend and a reliable brother, a nation that has always stood by us. History is full of examples of this brotherhood, and latest being during the Indo-Pakistan conflict. This is unique relationship which simply cannot be explained in words. उस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने तुर्की की मदद का कबूलनामा कर दिया है। भारत से युद्ध के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने मदद की है। इस बात को इशाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हुए नजर आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान का विश्वसनीय मित्र तुर्की है और इस बात का कबूलनामा भी अब पाकिस्तान की तरफ से खुद उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे तुर्की के ड्रोन, तुर्की की तमाम मिसाइलें भारत पर हमले को लेकर इस्तेमाल की गई थी। अब पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया है। I wish to reiterate that Pakistan considers Turkey a trusted friend and a reliable brother, a nation that has always stood by us. History is full of examples of this brotherhood, and latest being during the Indo-Pakistan conflict. This is unique relationship which simply cannot be explained in words. उस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने तुर्की की मदद का कबूलनामा कर दिया है। भारत से युद्ध के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने मदद की है। इस बात को इशाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हुए नजर आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान का विश्वसनीय मित्र तुर्की है और इस बात का कबूलनामा भी अब पाकिस्तान की तरफ से खुद उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे तुर्की के ड्रोन, तुर्की की तमाम मिसाइलें भारत पर हमले को लेकर इस्तेमाल की गई थी। अब पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया है। I wish to reiterate that Pakistan considers Turkey a trusted friend and a reliable brother, a nation that has always stood by us. History is full of examples of this brotherhood, and latest being during the Indo-Pakistan conflict. This is unique relationship which simply cannot be explained in words. उस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने तुर्की की मदद का कबूलनामा कर दिया है। भारत से युद्ध के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने मदद की है। इस बात को इशाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हुए नजर आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान का विश्वसनीय मित्र तुर्की है और इस बात का कबूलनामा भी अब पाकिस्तान की तरफ से खुद उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे तुर्की के ड्रोन, तुर्की की तमाम मिसाइलें भारत पर हमले को लेकर इस्तेमाल की गई थी। अब पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया है। I wish to reiterate that Pakistan considers Turkey a trusted friend and a reliable brother, a nation that has always stood by us.
History is full of examples of this brotherhood, and latest being during the Indo-Pakistan conflict. This is unique relationship which simply cannot be explained in words. उस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने तुर्की की मदद का कबूलनामा कर दिया है। भारत से युद्ध के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने मदद की है। इस बात को इशाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हुए नजर आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान का विश्वसनीय मित्र तुर्की है और इस बात का कबूलनामा भी अब पाकिस्तान की तरफ से खुद उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे तुर्की के ड्रोन, तुर्की की तमाम मिसाइलें भारत पर हमले को लेकर इस्तेमाल की गई थी। अब पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया है। I wish to reiterate that Pakistan considers Turkey a trusted friend and a reliable brother, a nation that has always stood by us. History is full of examples of this brotherhood, and latest being during the Indo-Pakistan conflict. This is unique relationship which simply cannot be explained in words. उस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने तुर्की की मदद का कबूलनामा कर दिया है। भारत से युद्ध के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने मदद की है। इस बात को इशाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हुए नजर आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान का विश्वसनीय मित्र तुर्की है और इस बात का कबूलनामा भी अब पाकिस्तान की तरफ से खुद उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे तुर्की के ड्रोन, तुर्की की तमाम मिसाइलें भारत पर हमले को लेकर इस्तेमाल की गई थी। अब पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया है। I wish to reiterate that Pakistan considers Turkey a trusted friend and a reliable brother, a nation that has always stood by us. History is full of examples of this brotherhood, and latest being during the Indo-Pakistan conflict. This is unique relationship which simply cannot be explained in words. उस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने तुर्की की मदद का कबूलनामा कर दिया है। भारत से युद्ध के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने मदद की है। इस बात को इशाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हुए नजर आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान का विश्वसनीय मित्र तुर्की है और इस बात का कबूलनामा भी अब पाकिस्तान की तरफ से खुद उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे तुर्की के ड्रोन, तुर्की की तमाम मिसाइलें भारत पर हमले को लेकर इस्तेमाल की गई थी। अब पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया है। I wish to reiterate that Pakistan considers Turkey a trusted friend and a reliable brother, a nation that has always stood by us. History is full of examples of this brotherhood, and latest being during the Indo-Pakistan conflict. This is unique relationship which simply cannot be explained in words.